कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 109 यानी 109 मैथमेटिक्स की वर्कशीट है। जैसे आप देख सकते हैं क्लास फोर्थ के लिए यहाँ पर आप अपना सेक्शन लिखेंगे। ए वाले ए सेक्शन, बी वाले बी, और इसके बाद डेट है आज की 12 नवंबर 2021। लर्निंग आउटकम है सोल्व प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू लेंथ एंड डिस्टेंस। आज की जो हमारे लर्निंग आउटकम है, आज हम सीखेंगे लेंथ और डिस्टेंस यानी लंबाई और दूरी से जुड़ी हुई कुछ समस्याओं को हल करना। स्टूडेंट नेम यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। अमित की यात्रा पहली एक्टिविटी है। अमित अपने परिवार के साथ बाल दिवस यानी 14 नवंबर पर अपनी मौसी से मिलने जा रहा है, जो कोलकाता से थोड़ी दूर एक कस्बे में रहती है। क्या आप उनकी यात्रा के बारे में पढ़ते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। प्रश्न 1, अमित और उसका परिवार कार द्वारा सबसे पहले नई दिल्ली से कानपुर पहुंचा। अमित ने वहां पर लगे सड़क चिन्हों यानी रोड साइन में देखा कि कोलकाता 1124 यानी 1124 किलोमीटर दूर है। अगर नई दिल्ली से कानपुर की दूरी 474 किलोमीटर है तो उन्हें नई दिल्ली से कोलकाता तक कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, कानपुर में जाके उन्होंने देखा कि 1124 किलोमीटर है कलकत्ता, और वो नई दिल्ली से कानपुर तक जा चुके हैं। और नई दिल्ली से कानपुर की दूरी कितनी है, 474। तो नई दिल्ली से कोलकाता तक की कितनी दूरी होगी। देखिए पहले लिखेंगे हम नई दिल्ली से कानपुर तक की दूरी 474 किलोमीटर और कानपुर से कोलकाता तक की दूरी 1124 किलोमीटर। पहली लाइन हो गई। दूसरी लाइन हो गई 474 किलोमीटर और 1124 किलोमीटर। फिर तीसरी लाइन आएगी, नई दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी कितनी होगी, दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 4 8, 7 और 2 9, 4 और 1 5 और 1 का 1, तो ये हो जाएगी 1598 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, पटना आकर उन्होंने देखा कि 1046 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तो अब उन्हें कोलकाता तक और कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। देखिए पटना तक वो आ चुके हैं 1046 किलोमीटर, और टोटल जो दूरी आई थी हमारी दिल्ली से कानपुर तक की वो पहले प्रश्न में आ चुकी है। तो उसमें से इस दूरी को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कितना और दूरी तय करनी है। तीसरा, कोलकाता शहर से उन्हें मौसी के कस्बे में जाना है जो 834 किलोमीटर दूर है। अमित के घर से उसकी मौसी के घर तक की दूरी बताइए। अब देखिए बच्चों, अमित के घर से उसके मौसी के घर तक की दिल्ली से कोलकाता तक की दूरी हम निकाल चुके हैं पहले प्रश्न में, और 834 मीटर और जाना है, तो इसमें 834 मीटर और जोड़ देंगे तो उत्तर आ जाएगा हमारा टोटल अमित के घर से उसके मौसी के घर की दूरी। चौथा प्रश्न 4, उन्होंने मौसी के घर बहुत मजे किए। मौसी के पास एक खरगोश था जिसके साथ अमित और अंकिता बहुत खेले। खरगोश प्रत्येक छलांग में 1 मीटर 20 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है, तो ऐसी 5 छलांगों में वह कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इसके 2 तरीके, या तो आप जोड़कर निकाल सकते हैं या फिर गुणा करके। ठीक है, जोड़ने का तरीका बता देता हूँ आपको। 2 ब्लॉक बनाने हैं, यहाँ पर लिख दिए मीटर, एक में लिख दीजिए सेंटीमीटर। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते हैं पिछले वर्कशीट में हमने बता दिया था 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मीटर कितना है 1, सेंटीमीटर कितना है 20, और कितनी छलांग मारनी है 5। तो ऐसे ही 5 बार जोड़ेंगे, तो 20 जब 5 बार जुड़ेगा तो वो हो जाएगा 100, और 100 सेंटीमीटर का मतलब है कि वो आगे जाके 1 मीटर बन जाएगा, उसे बाद में देखते हैं। फिर 1 मीटर जो 5 बार जुड़ेगा वो हो जाएगा 5 मीटर। 5 मीटर तो ये हो गया, और 1 मीटर इधर से आया तो ये हो जाएगा टोटल 6 मीटर। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया जोड़ने का तरीका। फिर अगर हम 1 मीटर 20 सेंटीमीटर करें, 5 से गुना हो जाएगी, है ना, तो 20 पंजे 100 सेंटीमीटर, और 5 एकम 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर। 5 मीटर और 100 सेंटीमीटर मिलकर बन जाते हैं हमारे 6 मीटर, यानी दोनों ही तरीके से आंसर आएगा हमारा 6 मीटर। ठीक है बच्चों, फिर 5वां प्रश्न है, 4 दिन वहाँ रहने के बाद उन्होंने रेलगाड़ी द्वारा घर आने का निश्चय किया। रेलगाड़ी 1 घंटे 80 किलोमीटर, 1 घंटे में कितनी दूरी तय करती है, 80 किलोमीटर की दूरी। तो 7 घंटे में वह कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। देखिए 1 घंटे में 80 किलोमीटर, तो 7 घंटे में कितनी
80 किलोमीटर को 7 घंटे से गुना कर दीजिए। ये आ जाएगा हमारा 700 और 7 अट्ठे 56, यानी 560 किलोमीटर दूरी तय करेगी कितनी देर में? 7 घंटे में। लिखने का तरीका वही है, 1 घंटे में दूरी तय करेगी 80 किलोमीटर, ठीक है। कुल घंटे कितने हैं? 7, तो 7 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? ये आ गया। अभिभावकों के लिए सुझाव है यहाँ पर, यात्रा करते हुए बच्चों को सड़क पर दिखने वाले सड़क चिन्ह यानी रोड साइन के बारे में बताइए। अब कुछ बच्चे स्कूल आने लगे हैं तो पेरेंट्स छोड़ने जाते होंगे, तो आप रास्ते में उन्हें बता सकते हैं जो साइन आपको दिखते हैं कि इसका मतलब क्या है, ताकि भविष्य में उन्हें भी अगर वो कभी अकेला आना पड़े तो उन्हें पता रहे कि कब रुकना है, कब चलना है ना, कहाँ पर रोड पार करनी है। तो ये सब चीज़ें बच्चों को पहले ही समझ में आ जाएगी। और अंत में, कोरोना से बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे कोरोना से, और साथ ही साथ पोल्यूशन जो इतना बढ़ रहा है उससे भी सुरक्षित रहेंगे मास्क पहनेंगे तो आज की वर्कशीट में बच्चों इतना ही। मिलते हैं कल की है सेकंड सैटरडे की छुट्टी, परसों संडे की छुट्टी, और उसके बाद फिर है मंडे को वर्कशीट आएगी, तो मिलते हैं मंडे। धन्यवाद।